देखिए, हमारे साथ केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे हैं। बात करेंगे, इनसे सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। एक प्रमुख जिम्मेदारी आप पे है, तमाम जगह आप जाते हैं, देखते हैं, लेकिन बिहार से सटे हुए जो झारखंड है वहाँ पर कोयले के बहुत सारे संभावनाएं, बहुत सारे भंडार हैं। तो झारखंड के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं जो बिहार के बगल में है? देखिए, पूरा हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कोल है जी। सब जगह जाना ना होता है और सब जगह निगरानी रहती है। खास करके आपने झारखंड के बारे में बताया है तो वहाँ 3 है हमारा, एक BCCL है और एक CCL है और एक ACL है। तीनों का ब्लॉक है वहाँ पे और तीनों बहुत अच्छा से काम कर रहा है। निश्चित रूप से कोल के मामले में आज काफ़ी सफिशिएंट है। हमारी उत्पादन बहुत अच्छा से हो रहा है और कोई भी आज के डेट में थर्मल पावर नहीं है जहाँ 25 दिन से कोल का कम स्टॉक हो। साथ साथ अपने कोल विभाग के सब्सिडरी में भी स्टॉक काफ़ी मात्रा में। अच्छा, अगर ऊर्जा की खपत की बात करें, जो है उसमें काफ़ी जो है कोयले की खपत होती है, तो इसके लिए मतलब ये कह सकते हैं जो ऐसा प्लानिंग क्या हुआ जो कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत, कोई संकट नहीं हो सकता है? देखिए, जब विषय है कि जब कोल जितनी खपत है उससे अधिक कोल निकासी होगा, उत्पादन अधिक होगा तो निश्चित रूप से संकट नहीं आएगा। और आज के डेट में हम कोल का उत्पादन बहुत अधिक कर रहे हैं। अब तो हम कमर्शियल पावर कोल का भी ब्लॉक का ऑक्शन कर रहे हैं। अब तो हम निश्चित रूप से भारत से भी बाहर कोल भेज सकते हैं और आम आदमी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आम आदमी पार्टिसिपेट करके अपना कोल निकाल के कहीं भी बेच सकता है। अब पूरी छूट दी जाएगी क्योंकि कोल हम लोगों को अधिक से अधिक उत्पादन करना है। एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि झारखंड में देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है जो कोयला चोरी जो घटना है वो अक्सर होती है। कोल जो है माफिया बीच के जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। क्या कोयला चोरी को रोकने के लिए कुछ प्लानिंग है या कोयला चोरी के जो कमी आई है? कोल चोरी के जहाँ तक मामला है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत होता है, क्योंकि हम अपनी कोल के अंदर ही ब्लॉक के अंदर ही हम व्यवस्थित हैं और कोल ब्लॉक से जो ऑक्शन ब्लॉक का हो गया है उसका तो हम बहुत निगरानी के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जहां हम अब ब्लॉक का ऑक्शन नहीं किए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेवारी बनता है कि वो अपने संपदा को सुरक्षित रखे, क्योंकि हम जो कोल ब्लॉक का ऑक्शन करते हैं पूरी पर्याप्त नियम के हिसाब से करते हैं और नियमाकुल जब हम ज़मीन का अधिग्रहण कर लेते हैं तो मेरी संपत्ति हो जाती है। लेकिन जहाँ पे हम नहीं अधिग्रहण किए हैं अगर वहाँ कोल है तो लोग स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती है कि अपनी संपदा को सुरक्षित रखें। एक सवाल है, हालांकि आपके विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए, बिहार में जब NDA की सरकार बनी तो कई सारे इथेनॉल प्लांट जो है बिहार में लगे, लेकिन उसका जो है अगर ये कहें जो उससे खरीदने की जो क्षमता होती है, मात्रा होती है, उसमें कटौती किया गया, 50% कर दिया गया। इसका परिणाम ये है जो कई सारे इथेनॉल प्लांट बंदी के कगार पर कहीं न कहीं अब चले गए हैं। मतलब उसको जो है उतना आमदनी नहीं है जो वो कंटिन्यू खोल के रख सके। क्या इसके लिए आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं या आपके संज्ञान में इसलिए देना चाह रहा हूँ जो आप भी इस चीज़ों को ताकि देखें? देखिए, निश्चित रूप से बिहार गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। हम आने वाले दिनों में हमारा कल कारखाना बंद नहीं हो, हम अधिक से अधिक उद्योग लगाने के चक्कर में पड़े हैं और अधिक से अधिक हम उत्पादन करें और इस पे भी नियमाकुल निश्चित रूप से समय से डिसीजन लेके और कोई बंद नहीं हो थर्मल पावर प्लांट, इस पर भी कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, आप सबों के बीच से ही वो भी आते हैं। बिहार के लिए काफ़ी हर्ष का विषय है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार का इससे बड़ा गौरव का विषय नहीं हो सकता है। संगठन से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है या संगठन से ही कोई मुख्यमंत्री बनता है और संगठन का हेड बनने का बिहार को अवसर मिला है, ये सबसे बड़ा गौरव का विषय है। और नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे और पार्टी के शिरोमणि हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार की गरिमा बढ़ी है
और आगे भी पूरे देश के अंदर बढ़िया से भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी जहाँ चुनाव होगा वहाँ अधिक से अधिक जगह पे हमारी सरकार बने, इसके लिए काम किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज दीजिएगा जो पार्टी में जुड़े रहते हैं, लगातार काम करते हैं, क्योंकि नितिन नवीन उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो युवा प्रदेश मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे, अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, उन कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र कायम है और भारतीय जनता पार्टी में ही राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। या निश्चित रूप से काम करने वाले को जगह मिलती है और प्रक्रिया है। जो अच्छा काम करेगा निश्चित रूप से उचित जगह मिलेगा, उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने विवेकाधीन को निर्माण करने का। तो आने वाले दिन में इससे युवा शक्ति या कोई भी कार्यकर्ता बढ़िया ढंग से काम करे, उसको भी जगह कहीं ना कहीं अच्छा जगह पे मिलता है। सतीश जी, एक सवाल लेंगे। बिहार में बीजेपी को काफ़ी संख्या में सीटें मिली है, क्या आप चाहते हैं, नीतीश कुमार तो अभी आपके नेता हैं ही, सीएम हैं ही, क्या आने वाले समय में चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो बिहार में? देखिए, ये तो समय का चक्र है और इसके लिए राष्ट्रीय लेवल के लीडरशिप लोग हैं, उसमें समय समय से डिसीजन होता है। अभी नीतीश जी हमारे अगुवा हैं, हमारे नेता हैं, बहुत अच्छा से बिहार चल रहा है उनके नेतृत्व में, आगे भी इसी ढंग से काम होते रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे थे, बातचीत कर रहे थे, तमाम विषयों पर बातचीत हमने की, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सके सोनू के साथ अनुसूचन बैसिस को, पटना।